हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की जो वीडियो है वो मेकअप करते करते आपसे बात करी जाएगी। और अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ, बाल गीले हो रहे हैं। और सबसे पहले मैंने यूज़ करा है ये विश केयर का एलोवेरा जेल। ठीक है, मैंने यूज़ कर लिया है इसको। और फिर मैं यूज़ कर लिया है मैंने डॉट एंड की का सनस्क्रीन। इसका कुछ ऐसा करके ये निकलता है, इसका टेक्सचर कुछ ऐसा है, क्रीमी क्रीमी जैसा। तो गर्दन में नहीं लगाया था, गर्दन में भी लगा देते, नेक में, मुंह में तो लगा लिया है, और लगा लेते हैं। आपको पता है यूट्यूब की नई पॉलिसीज़ आई है जिससे मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है। ऐसी पॉलिसी क्यों निकाल दी यूट्यूब ने? और ये देखो, ये है मार्स का प्राइमर। तो ये यूज़ कर लेते हैं। वैसे तो मैंने एलोवेरा जेल यूज़ किया है, तो मुझे प्राइमर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एलोवेरा जेल भी एक प्राइमर का ही काम करता है। बट फिर भी कर लेते हैं, फाउंडेशन अंदर नहीं जाएगा। तो यूट्यूब ने मतलब जो यूट्यूबर्स हैं जिनके 1000 सब्सक्राइबर हैं, और या 1000 भी है या 5 लाख भी है, तो उनकी वीडियो, उनका यूट्यूब अकाउंट डीमोनेटाइज हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? अगर जैसे मैंने ही खुद ने मतलब किसी और की वीडियो एडिट करके अपने उसमें डाली है, तो काफ़ी बार मेरा मतलब वो मोनेटाइज नहीं होता है, कॉपीराइट आ जाता है, और काफ़ी वीडियो में नहीं भी आता है। तो बट मैंने यूज़ करी है वीडियोस, तो मुझे बस यही डर लग रहा है कि मैंने वीडियोस यूज़ करी है तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इस बात का ही डर लग रहा है मुझको, क्योंकि गाइस प्रेमानंद जी महाराज वाली और अनिरुद्ध आचार्य जी वाली मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस यूज़ करी हैं। तो मुझे बस यही डर लग रहा है कि कहीं जिसके उसमें ज़्यादा कॉपीराइट भी आए हैं उसका भी चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा करके आ रहा था। और मुझे मेरे उसमें आए हैं मतलब कॉपीराइट, और मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि यूट्यूब से तो मुझे मतलब इतनी टेंशन होती है ना, यूट्यूब कब होगा। इतनी मुश्किल से तो क्या कहते हैं, चैनल मोनेटाइज हुआ था, वॉच आवर्स कंप्लीट हुए थे। अब फिर ये गलत पॉलिसीज़ आ गई। छी यार, अपने आप खुद में तो कुछ कंटेंट उतना हो नहीं पाता है यार, क्या ही कंटेंट बनाए। तो दूसरों का ही वो कर लेते हैं कि रोज़ व्यूज़ आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। बट यूट्यूब ने कहा कि तुम तो मेहनत कर नहीं रहे हो, तो दूसरों की मेहनत तुम क्यों यूज़ करोगे? चलो, अब हाँ, ये 4 में से का पुराना वाला फाउंडेशन है, अब ख़त्म हो गया है। ये जो मैंने पहले नायका से मंगाया था वो गलत शेड आ गया था, तो मैंने उस टाइम ऐसा बोल दिया था कि अच्छा नहीं है, बट ठीक है। तो ये यूज़ कर लेते हैं। फाउंडेशन यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे मुंह में पिंपल्स हो रहे हैं और उनके रेड मार्क्स दिखते हैं धूप में। वैसे दूर से नहीं दिखते हैं, बट धूप में शाइन करते हैं, तो इसलिए लगाना पड़। तो इसलिए मुझे बहुत डर लग रही है कि मेरा चैनल ना डिमोनेटाइज हो जाए। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन तो कसम से बहुत ही ज़्यादा दुख होगा, मतलब एक्सट्रीम लेवल का डिप्रेशन ही हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से इतने सब्सक्राइबर्स करवाए हैं, इतने सब्सक्राइबर्स हुए हैं मेरे, मतलब लोगों से कह कह के, और मेरे रिलेटिव्स ने भी लोगों से कह कह के, अपने पहचान में भी कह कह के सब्सक्राइब करवाया था। अब फिर बहुत दुख होगा यार, एक्सट्रीम लेवल का पेन होगा अगर यूट्यूब ऐसा करेगा। और अब नहीं करूँगी मैं कि किसी का भी चैनल का वो मतलब उनका कंटेंट यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं करूँगी। बट अभी नहीं होना चाहिए यार, कुछ जितना बनाया है ना वो कुछ नहीं होना चाहिए, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
और कॉपीराइट आ जा रहा है। मतलब अब यूट्यूब शॉर्ट्स में भी जैसे मैं मिनी ब्लॉग डाल रही हूँ ना, तो उसमें भी मतलब कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। बड़ी दुविधा है, क्या करें। तो ना हो करके आप प्रेयर करना। जैसे हम प्रेमानंद जी महाराज का डाल दिया था मैंने, और उनका डाल दिया था अनिरुद्ध आचार्य जी का, तो उसमें एक में तो कॉपीराइट आया है। मतलब एक में नहीं, तो काफ़ी वीडियोस में आया है। अब उसमें यूट्यूब के उसमें लिखा तो था कि जिसके उसमें ज़्यादा कॉपीराइट्स आएंगे तो उनका चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा। और यूट्यूब से यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ अभी मत करना कुछ, अब इसके बाद ऐसी गलती नहीं। सब एक ही चीज़ से करते हैं हम, सब एक ही चीज़ से। ब्लेंडिंग, चाहे ब्लश हो, चाहे कुछ हो, फाउंडेशन हो, चाहे कंसीलर हो, सब एक। ब्लश एक ही वो उससे। यूट्यूब से सोचा था पैसे कमाएंगे, अब यूट्यूब ऐसा कर रहा है, बताओ। ऐसा है भाई यूट्यूब। अब मतलब कोई ऐसी जो वो शॉर्ट्स वीडियो में भी कोई एआई से बना ले रहा था। लोग आजकल एआई का यूज़ कर रहे हैं ना, तो दोस्तों इसलिए यूट्यूब ने शायद इस वजह से वो करा। तो मेहनत हो नहीं रही है, लोगों का खुद का कंटेंट नहीं आ रहा है, तो इस वजह से शायद कर सकता है यूट्यूब। एआई वाले वीडियोस में तो मतलब बिल्कुल भी मोनेटाइजेशन नहीं करेगा, क्योंकि एआई वाली वीडियो में बहुत व्यूज़ आ जा रहे थे लोगों के, तो सारे लोग एआई ही यूज़ कर रहे थे और एआई को ही बेनिफिट हो रहा था। तो यूट्यूब को तो कुछ बेनिफिट हो नहीं रहा है, तो यूट्यूब खाली फोकट का पैसा काहे को देगा उनको। तो यूट्यूब इसलिए ऐसी पॉलिसी निकाली है यूट्यूब ने। बट जो लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो यूट्यूब? हम तो यूज़ नहीं कर रहे हैं ना एआई का। एआई वीडियोस हम तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम तो बस प्रेमानंद जी महाराज और इनकी वीडियो यूज़ कर रहे थे। अब वो भी नहीं कर सकते, तो बातों ही बातों में डन हो गया। लास्ट बचा, लास्ट, ज़्यादा कुछ नहीं, बस अब लिपस्टिक। तो ऐसा कुछ कर रखा है यूट्यूब ने। ओह गॉड, अब पता नहीं क्या होगा। बस मतलब अगर आप लोग अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाले हैं, जो लोग देख रहे हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि यूट्यूब पैसा अर्निंग का, तो वो लोग कम ही सोचे, क्योंकि अब यूट्यूब में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको पैसा अर्न करना है तो आपको अपना कंटेंट लाना ही पड़ेगा, खुद का ओरिजिनल कंटेंट। अब तो मैं इंस्टाग्राम के भरोसे, वैसे इंस्टाग्राम में पैसे मिलते नहीं हैं, उसमें बस शायद कोलैबोरेशन के पैसे मिलते हैं, ब्रांड शूट अगर मिला आपको तो उसके पैसे मिलते हैं। वैसे एज सच तो मुझे लगता नहीं है कि उसमें ऐसे पैसे मिलते होंगे, ब्रांड शूट और कोलैबोरेशन से ही मिलते होंगे। बट यूट्यूब था एक ज़रिया, वो भी, उसमें भी व्यूज़ नहीं आते हैं। पता नहीं इस वाली वीडियोस में कितने व्यूज़ आएंगे, कितने लोग देखेंगे। इसमें भी मुझे इतनी टेंशन हो जाती है ना, इसीलिए मुझे माइग्रेन है। मेरे डॉक्टर ने मुझसे बोला भी था कि आपको ओवर स्ट्रेस है, ओवर स्ट्रेस हो जाता है आपको, इसलिए आपका माइग्रेन का पेन हो जाता है, कभी कभी वो अटैक आ जाता है आपको माइग्रेन का, दर्द का। तो एक ये भी है मेरी प्रॉब्लम कि मेरे को बहुत, क्योंकि यार कितने साल हो गए यार, कुछ मतलब अभी तक कितने ही सब्सक्राइबर हुए हैं। मतलब मानती हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनके मतलब इतना टाइम हो गया और अभी तक कम ही सब्सक्राइबर्स हैं, ना उनके व्यूज़ आते हैं। बट फिर भी यार कोई, मैंने तो इतने लोगों से रिक्वेस्ट कर करके सब्सक्राइब करवाया ना यार, वो लोग भी मजाक बनाते होंगे, कहते होंगे
पता नहीं खाली लगी रहती है यूट्यूब में, कुछ है तो नहीं, इसका कुछ आते तो है नहीं व्यूज़। अब इतना टाइम हो गया, पता नहीं कब आएंगे व्यूज़ यार। मैं चाहती हूँ मेरी एक वीडियो तो वायरल हो, एक वीडियो तो कुछ तो हो वायरल। इंस्टाग्राम में तो तब भी ठीक ठीक व्यूज़ आ रहे हैं, बट यार यूट्यूब वालों ने ऐसा क्यों किया यार, वैसे व्यूज़ नहीं आते थे, ऊपर से जिस वीडियो से व्यूज़ आते थे वो भी तुम लोगों ने ऐसा पॉलिसी निकाल के अब बंद ही कर दिया है। चलो भाई, अब ऐसी बात है भाई, अब बाल थोड़ा सूख जाएंगे तो फिर वो बन जाएंगे। और ये मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने मंगाया था नेट हैबिट का फ्रेश कंडीशनिंग मेथी जल है ये। वैसे तो आप इसको घर में भी यूज़ कर सकते हो, घर में भी बना सकते हो। मेथी को रात भर भिगो दिया, उसका वही पानी हुआ, उसमें थोड़ा एलोवेरा जेल बना दिया, वैसे ही इसमें वो है। बस इसका उन्होंने थोड़ा सा एक दो चीज़ें और मंगाई होगी, बनाई मतलब डाली होगी, तो किसी के बाल झड़ रहे हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे मुझे एज सच तो अभी कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि 2-3 दिन यूज़ करके कोई बेनिफिट पता भी नहीं चलता है। अब 1 महीना जो यूज़ करूँ, मैं इसको कभी कभी यूज़ करती हूँ ना, ऐसा भी नहीं है कि इसको रोज़ यूज़ करना पड़ता है, तो मैं इसको कभी कभी यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मुझे कोई बेनिफिट पता नहीं चल रहा है। कोई यूज़ करेगा 1 महीने या उसके बाल झड़ना बंद होंगे तो मुझे भी बताना, तो फिर मैं क्या पता रेगुलर यूज़ करूँ इसको। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। लास्ट में सनस्क्रीन लगा लेते हैं खूब सारा अपने हैंड्स में, क्योंकि हैंड्स भी मेरे ना, मुंह ठीक है और गर्दन ठीक है, लेग्स ठीक है, बाकी सब ठीक है, बस मेरे हैंड काले हैं। मेरे हैंड का कलर अलग ही काला है, अलग ही लेवल का काला है, मतलब पता नहीं टैनिंग है कि क्या है, समझ में नहीं आता है। टैनिंग भी है तो फिर मैंने इसमें यूज़ किया था ये यूज़ किया था रागा D10, पता नहीं कुछ नहीं होता है हैंड्स में, तो हैंड का कलर ही इतना काला कैसे हो गया, और सब तो ठीक हो गया हैंड ही रह गए बस काले, अलग ही कलर के हो गए हैं। देखो अभी तो खैर इसमें मेकअप किया है, बट फिर भी विदाउट मेकअप भी मैं ऐसे करूँगी ना तो भी मेरा यही ऐसा लगे। देखो अभी भी इसमें क्रीम भी लगाई, फिर भी ऐसे का ऐसा ही हो गया है, पता नहीं क्या दिक्कत है। हैंड्स का कलर कैसे ठीक कर सकते हैं हम हैंड्स का कलर, बताना मुझे कोई कमेंट करके। अब लास्ट ऑप्शन परफ्यूम कान के पीछे लगाते हैं, एक रिस्ट में। तो भाई फिर उसके बाद पहनेंगे बाहर जाने के लिए कपड़े। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ आएगा आइडिया कंटेंट का, तो बाय बाय। लाइक कर देना प्लीज़।